हेलो फ्रेंड्स, यूजीएम लर्निंग पाठशाला में मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, तो मैं आज लेके आया हूँ कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स, एक बार कम्युनिकेशन को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कम्युनिकेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन के बारे में मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस एंड आवर इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन्स। अगर हमें अपने फैक्ट्स को या इंफॉर्मेशंस को या ओपिनियंस को या इमोशंस को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाना होता है तो उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन का मीन होता है अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाया और उससे कोई फीडबैक आया। ये पूरा प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का। तो फ्रेंड्स, हमने उस दिन पढ़ लिया था कम्युनिकेशन के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। मैंने टाइप्स का एक डायग्राम बनाया है जिसको आपने एग्जाम में इसी बेसिस पे बनाना है। जिस बेसिस पे मैंने ये डायग्राम बनाया है इसी बेस पे आप बना के आएंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। इसी टाइप से आपको एग्जाम में लिखना है जिससे अच्छे मार्क्स आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, टाइप्स एग्जाम में इस टाइप से लिखना है। तो फ्रेंड्स, जो कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं, बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल एंड सेकेंड नंबर होता है बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पज। नंबर वन है बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल। उसमें होता है हमारा वर्बल एंड नॉन वर्बल, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पज पे होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया है, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है पहले उसको एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन इसका। कम्युनिकेशन का मीन्स तो आप अच्छे से जानते ही हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को अपनी बात को पहुंचाना और उससे फीडबैक लेना। तो वर्बल कम्युनिकेशन होता है व्हेन वी यूज अ स्पोकन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद अदर्स। मतलब हम अगर किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें अगर अपनी स्पोकन लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अपनी स्पोकन लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, बोलकर बात कर रहे हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन। और अदर लैंग्वेज में कह सकते हैं वर्बल कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय वर्ड्स। मतलब वर्ड्स के द्वारा अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाना, वही वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। वर्बल कम्युनिकेशन इज वेरी सिंपल प्रोसेस टू कम्युनिकेट विद अदर्स। वर्बल कम्युनिकेशन होता है बहुत इजी प्रोसेस होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है बहुत ही कम टाइम में होने वाली प्रोसेस होती है, क्योंकि हम अपनी बात को एक दूसरे पर्सन से कहने के लिए तुरंत बोल देते हैं। जबकि रिटर्न कम्युनिकेशन जो होता है, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, उसमें हमको लिख के उसका वेट करना पड़ता है फीडबैक का। तो इसमें हम तुरंत फीडबैक ले लेते हैं सामने वाले व्यक्ति से। एंड वर्बल कम्युनिकेशन begins and ends with words, begins and ends with words। मतलब वर्बल कम्युनिकेशन का begins भी जो होता है वर्ड्स के साथ होता है और ends जो होता है वो भी वर्ड्स के साथ होता है। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, ये कोई सेंडर है और ये कोई रिसीवर है। ये अपनी बात को बोल रहा है, बोल के रिसीवर तक पहुंचा रहा है और रिसीवर सुन रहा है, फिर उसके बाद वो फीडबैक दे देगा। यही वर्बल कम्युनिकेशन है, स्पीकिंग एग्जाम्पल या रिटन एग्जाम्पल। ओके, इसके बाद हम वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स पढ़ते हैं, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। तो ले लेते हैं ओरल कम्युनिकेशन को क्या होता है। ओरल कम्युनिकेशन, तो फ्रेंड्स, ओरल कम्युनिकेशन जो होता है उसको कहते हैं हम द फीलिंग्स, थॉट्स एंड इंटेंशंस एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। मतलब अगर हमें किसी को भी अपनी कम्युनिकेशन, मान लो फीलिंग्स को या विचारों को, इंटेंशंस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए अगर हम स्पोकन लैंग्वेज या स्पीकिंग करके, स्पोकन करके बोल रहे हैं, हम उससे फेस टू फेस बात करके बोल रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, ओरल लैंग्वेज। या हम कह सकते हैं ओरल लैंग्वेज इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज, ओपिनियंस, इमोशंस थ्रू द स्पोकन वर्ड्स इज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन। अगर हमें ओरल लैंग्वेज का एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर एक व्यक्ति सामने खड़ा है, दूसरा व्यक्ति भी सामने खड़ा है, अगर हम उससे
फेस टू फेस बात करके कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसको ओरल कम्युनिकेशन का नाम दिया जाएगा। टेलीफोन से अगर हम बात करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, उसे बात समझा रहे हैं, हम अपनी बात अच्छे समझा पा रहे हैं और वो हमें फीडबैक दे रहा है, वो भी एक तो ओरल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। वीडियो कॉलिंग हो गया, इन बिजनेस मीटिंग कॉन्फ्रेंसिंग हो गया एंड अदर्स, ये होता है ओरल कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स अगला चलते हैं रिटन कम्युनिकेशन। व्हेन वी शेयर आवर फीलिंग्स, इंफॉर्मेशंस, आइडियाज एंड इंटेंशंस इन रिटन लाइक लेटर्स, टेलीग्राम्स, डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा, इट इज कॉल्ड रिटन कम्युनिकेशन। यू मीन समझ सकते हैं फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि अगर हम अपनी बात को या इंफॉर्मेशंस को या फीलिंग्स को अगर हमें पहुंचानी है दूसरे व्यक्ति को, तो वह जो पहुंचाएंगे हम लोग किससे पहुंचाएंगे, रिटन कम्युनिकेशन के द्वारा। रिटन कम्युनिकेशन के द्वारा अगर पहुंचाया है, जैसे लेटर के द्वारा हमने एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाई है, तो वह क्या कहलाएगी, रिटन कम्युनिकेशन। अगर डॉक्यूमेंट के द्वारा पहुंचाई है, टेलीग्राम के द्वारा पहुंचाई है, तो हम क्या कहेंगे, उसको क्या नाम देंगे, रिटन कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल में नॉर्मली हम लोग समझ लेते हैं, इन कॉमन सोशल एक्टिविटीज ऑफ एवरीडे लाइफ लाइक बाइंग, सेलिंग, टॉकिंग, वी यूज स्पोकन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, बट इन इम्पोर्टेंट ऑफिशियल जॉब्स रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन मस्ट बी यूज। जब हम सोशल एक्टिविटीज एग्जाम्पल में मान लीजिए, अगर हम कहीं खरीदने जा रहे हैं कुछ चीज़ या सेलिंग पे जा रहे हैं या हम टॉकिंग कर रहे हैं किसी से, तो हम कौन सी कम्युनिकेशन का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, ओरल कम्युनिकेशंस का। अगर हम कोई जॉब से रिलेटेड कोई ऑफिशियल जॉब्स है, उसमें अगर हम किसी लेटर्स का वगैरह या डॉक्यूमेंट्स वगैरह या कोई मीटिंग्स में कोई मतलब मेमो वगैरह भेजना है, वही इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, रिटन कम्युनिकेशन का। ठीक है, ये होता है वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप होते हैं, 2 टाइप, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका थोड़ा उल्टा होता है। उसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इमोशंस, आइडियाज एक्सेट्रा विदाउट यूज ऑफ वर्ड। उसमें हम वर्ड्स का यूज करके कम्युनिकेशन करते हैं, इसमें हम विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स का करते हैं। तो विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स का करेंगे तो इसको क्या कहेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बिकॉज it is difficult to understand. This communication continues until the purpose is achieved. ये जो कम्युनिकेशन होती है ना, इसमें क्या हो गया है, इट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। यह जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाली कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बंदा आई कांटेक्ट के द्वारा किसी दूसरे पर्सन को समझाता है, फेशियल एक्सप्रेशंस के द्वारा समझाता है, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा समझाता है, पोस्चर्स दे के समझाता है। तो कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति जो है एक दूसरे व्यक्ति को फेशियल एक्सप्रेशंस के द्वारा समझाता है, तो कभी कभी वो बंदा डाउट में पड़ जाता है, ये बोल कर रहा है, समझ ही नहीं पाता। तो इसलिए इस कम्युनिकेशन का जो फीडबैक है ना, थोड़ा डिलेड होता है, डिले होता है, तो बंदा इसमें समझ नहीं पाता है। इसी प्रकार समझ सकते हैं, दिस कम्युनिकेशन कंटिन्यूज अंटिल द पर्पस इज अचीव्ड। मतलब ये कम्युनिकेशन जब तक चलती रहती है, जब तक तुम्हारा सामने वाले बंदे को जो बताना चाह रहे हो, कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, जब तक उसका पर्पस जो है तुमको फीडबैक ना दे दे। अगर फीडबैक नहीं मिल रहा है तो वो कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगी। अगर फीडबैक मिल रहा है, इसलिए इसमें कहते हैं ये कम्युनिकेशन जब तक चलती रहती है, जब तक इससे हमें पर्पस जो है हमारा वो अचीव ना हो जाए। एग्जाम्पल में मैंने बता ही दिया, आई कॉन्टेक्ट हो गया, फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, बॉडी लैंग्वेज हो गया, पोस्चर्स हो गए। दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स यही मेरी आप देख गए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है ना। फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है बेसिकली हम ऑर्गेनाइजेशंस में या बिजनेस में यूज करते हैं, जिसमें हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो करना पड़ता है। जिससे आपने पढ़ा होगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या अपवार्ड या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, तो इसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन बेसिकली यूज होता है। एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो उसमें हमें ज़्यादा ही बाउंडेशन नहीं होता है, रूल्स रेगुलेशंस का इतना फॉलो नहीं करना पड़ता। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इस टाइप ऑफ रिलेटिव से बात करने के लिए या फ्रेंड से बात करने के लिए इसलिए यूज होता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में बताऊंगा। ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।